फर्स्ट ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखती हूँ ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट मैसेज में चौपाई है और ये चौपाई है, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। यहाँ आपकी भक्ति को प्रणाम किया गया है और आपसे कहा गया है कि बस भक्ति की राह पे चलते रहो। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। और अगर आपके कोई भाई बहन हैं तो उनसे रिलेशनशिप अच्छा करके रखें। शीतल सुभग भगत सुखदाता। और भक्तों की कथाएं सुने, जहाँ भक्तों की बातें होती हैं वहाँ आप अगर आपको मौका मिलता है ऐसी जगह पे जाने का, कथाएं सुनने का, तो वो ज़रूर सुने। ओवरऑल आप भक्ति को फॉलो करें और अपने भाइयों से, अपनी बहनों से रिश्ता अच्छा बना के रखें। अगर उनसे कुछ गलतियाँ होती भी हैं तो आप सामने वैसा रिएक्ट करें जैसा वो कर रहे हैं, लेकिन दिल से उनसे माफ़ी मांगते रहें और उन्हें माफ़ करते रहें, क्योंकि वो सोल हैं। तो क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम जी, हालांकि राम जी तो राम जी थे, उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी अपनी निष्ठा निभाई थी। लक्ष्मण जी ने भी अपना सर्वस्व अर्पण किया था अपने भैया के लिए। तो इस कलयुग में इतना सब हो नहीं सकता है, लेकिन थोड़ा तो फॉलो कर ही सकते हैं। इतना तो किया ही जा सकता है कि अगर अपने भाई बहन हैं उन्होंने हमारे प्रति कोई गलती कर दी है तो हम दिल से तो उन्हें माफ़ी कर सकते हैं। भले ही सामने हम दिखाएं ना, भले ही हम सामने ना जताएं, लेकिन दिल से हमें ये रखना चाहिए आखिर ये मेरे भाई है, आखिर ये मेरी बहन है। इस तरीके की एनर्जी में आपको रहना है ताकि आपकी एनर्जी इन्हेंस रहे, आपकी एनर्जी में कोई निगेटिविटी ना आ पाए। आपको अपनी एनर्जी संभालने के लिए आपको अपने भाई बहनों को दिल से माफ़ करना है, लेकिन सामने अगर वो गलती कर रहे हैं तो डांटना भी पड़ेगा। तो 3D और अंदर की दुनिया, यानी बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया में बिल्कुल बहुत फ़र्क होता है। आपको अंदर की दुनिया संभालनी है, बाहर की दुनिया तो जैसी है वैसी रहनी है। आप दुनिया नहीं संभाल सकते, हम दुनिया नहीं संभाल सकते। तो आपके भाई बहन से अगर कोई गलती होती है तो उनको माफ़ कीजिए और दिल ही दिल में उनसे माफ़ी मांग लीजिए अगर आपसे उनके प्रति कोई गलती हो गई है। लेकिन 3D में जो ज़रूरी है वो आप स्टेप लें, वो डिसीजन लें और भक्ति की राह पे चलें, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए फिर चौपाई है, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। फिर देखिए भाई की एनर्जी आई है, यानी रिपुसूदन ने शत्रुघ्न जी थे, जो थे भगवान के सबसे छोटे भाई। तो पद कमल नमामि, उनके पद कमलों में नमन है। और सुर सुशील भगत अनुगामी, जो यानी भरत अनुगामी का मीनिंग है कि भरत जी जो इतने बड़े भक्त थे उनके अनुगामी, यानी उनको फॉलो करने वाले को अनंत प्रणाम है। तो इसका मतलब है कि आप, हो सकता है कि आपके दिल में आपके भाई बहनों के लिए बहुत प्रेम हो। तो आप अगर ऐसे हैं जो अपने भाई बहनों से दिल से बहुत प्रेम करते हैं तो आपकी इस भावना को सराहा जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं कि हाँ, तुम ही वो सच्चे सैनिक हो जो मेरे काम के लिए गए हो, जो तुम मेरे काम को सफल कर सकते हो। तो क्योंकि इसीलिए कि आप अपने भाई बहनों को माता पिता जैसा प्यार देने की क्षमता रखते हो। क्योंकि रिपुसूदन ने जो भरत जी के अनुगामी थे उनको फॉलो करते थे और भरत जी भी उनसे इतना प्रेम करते थे, उन चारों भाइयों में प्रेम था। तो आज यहाँ भाई बहन के प्रेम की एनर्जी आई है। तो आप अपने परिवार में ऐसा ही प्रेम बना के रखें। और आप बना के अगर रखा है आपने अपने परिवार को, अपने अगर ऐसा ही इतने ही राम जी ने जैसे परिवार को बांध रखा था, इस तरीके से अगर बांधने की आपने कोशिश की है, बांधने की कोशिश का मतलब ये नहीं है कि मोह में बांधना नहीं है कि अरे ये मेरा भाई है, ये वो है, ये वो है, ये इस बंधन में नहीं बंधना है। मतलब ये कि ये एक सोल है और मेरे ईश्वर ने बनाई है, तो मुझे इससे कोई द्वेष नहीं रखना है। जो सही है वो सही बोलना है, गलत है तो गलत बोलना है। बाकी मुझे ना किसी से दोस्ती रखनी है ना दुश्मनी रखनी है। इस तरीके का प्रेम देना है आपको, बंधन मुक्त प्रेम देना है आपको। जो कि आप दे रहे हो तो आपकी सराहना की जा रही है, आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं आपकी ऐसी ही फीलिंग के लिए। और आपके लिए मैसेज है, यहाँ पे दोहा आया है, बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। यहाँ फिर से दोहा भी भाइयों का आ गया। बाल चरित चहु बंधु के, यानी चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, बनज विपुल बहुरंग, इतने अलग अलग रंग से वो लीलाएं कर रहे हैं। तो नृप रानी यानी राजा और रानी देख देख के ये बहुत प्रसन्न हो रहे हैं।
तो आपने अगर भाई बहनों को ऐसे अनकंडीशनल प्रेम दिया है, भले ही सामने उन्हें गलती की हो तो आपको डांटना भी पड़ा हो और डांट भी दें तो कोई बात नहीं। देखिए, भावना से अगर हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, अगर हमारे दिल में किसी के लिए घृणा नहीं है, तो सामने हम उसको कितना भी डांटें, ईश्वर उसको वो डांट काउंट नहीं करेंगे। ईश्वर सिर्फ ये काउंट करेंगे कि दिल में आपकी उसके प्रति भावना कैसी है। तो आपकी भावना आपके भाई बहनों के लिए बहुत प्योर हैं, बहुत शुद्ध हैं, जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर बहुत खुश हो रहे हैं। यानी यहाँ नृप रानी परिजन सुकृत, यानी जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और जो जा चुके हैं, जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो सब आपकी इन्हीं भावनाओं से बहुत प्रसन्न है कि आपने मतलब उनकी परंपराओं को निभाया है, दिल से निभाया है। सामने तो जो डिसीजन आपको लेना पड़ा वो आपने लिया, और आगे भी लेना पड़े तो लीजिए। ये बिल्कुल मनाही नहीं होती कि कोई गलत भी कर रहा है तब भी वो अपना है इसलिए उसे माफ़ ही करना है, अंदर से माफ़ करना है। लेकिन सामने वो अगर गलत कर रहा है तो वो जिस तरीके से समझ सकता है, वो डांट से समझेगा तो डांट से समझाना है उसको। तो वो आपने किया है, और आप इसी वजह से आपके पितृ बहुत खुश हैं। नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंगनी, बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपकी इन्हीं फीलिंग की। आपने बहुत अच्छे से अपने परिवार को भी एक आध्यात्मिक तरीके से डील किया है। परिवार को ये, वही मैं फिर से बोलूँगी, आपने मोह के बंधन में आप नहीं बंधे हो। आपको ये पता है कि ये जो परिवार है ना, ईश्वर ने दिया है, ये सब आत्माएं हैं और इनकी सबकी अपनी अपनी जर्नी है। ये सब अपने अपने भाग्य का लेके आई हैं, इन्हें सब अपने अपने भाग्य से चलना है। ये इनका सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। मैं जितना कर सकता हूँ कर सकती हूँ उतना ही मुझे करना है। ज़्यादा मुझे किसी के मोह में नहीं उलझना है, ज़्यादा किसी को मुझे संभालना नहीं है। इस एनर्जी में आप हो, जो कि बिल्कुल सही एनर्जी है। आपको इसी एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लिप मैं देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज आया है। ये मैसेज चौपाई है। ये है, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताई। भवर तरंग मतलब मनोहरताई, मतलब भगवान के जन्म की जो कथा है वो इतनी मनोहर है, वो बहुत ज़्यादा मनोहर है, बहुत ज़्यादा सुखद है। भगवान के जन्म की कथा की धरती पे भगवान आए हैं, यानी पापियों का नाश करने, अधर्म का नाश करने। तो आपकी लाइफ में कुछ एंड होने वाला है। कार्मिक साइकिल आपकी एंड होने वाली है। जो भी पेन की साइकिल थी वो एंड होने वाली है, और हैप्पीनेस की बिगनिंग होने वाली है। सिंपल से इस चौपाई का मीनिंग आपके लिए यही है कि आपकी लाइफ के सारे दुख दर्द खत्म होने वाले हैं, बहुत जल्दी खत्म होंगे, और सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 वीक में आपको काफ़ी कुछ रिजल्ट मिलेंगे ऐसे कि जिससे आपको समझ आ जाएगा, हाँ सच में मेरी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, हाँ सच में मेरे दुख का समय गया और सुख भरे दिन आयो रे भैया। कुछ ऐसी बातें आप बोलते हुए मुझे फील हो रहे हैं। नेक्स्ट 6 वीक में आपकी जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, और आपकी इसी वजह से, जो आपने हर किसी को आत्मा माना है, आपने ईश्वर और आत्मा और परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं माना। अब आत्मा और परमात्मा के अलावा किसी और के बंधन में नहीं बंधे हो। इसी वजह से आपके जीवन में दुखों का अंत हो रहा है और खुशियों की नई शुरुआत हो रही है। अगली स्लिप में मैसेज आपके लिए है, जड़ता जाय विषमूर लगा, गए नमः जन पाव अभागा। यानी कुछ मंदबुद्धि लोग होते हैं जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे यही करना तो यही करना, भले ही वो गलती हो। तो ऐसे लोगों से आपसे दूर रहने को कहा जा रहा है कि जड़ता जाए विषम और लागा। जिन्होंने सोच रखा है कि उन्हें गलतियां ही करनी है, तो फिर उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, क्योंकि सो रहा है उसे नहीं पता कि मुझे कौन जगाने आ रहा है, किस वजह से जगा रहा है, तो वो तो उसे जगाया जाए तो वो जाग जाएगा। लेकिन जो स्पेशली बहाना बना के लेटा है, तो उसको आप कैसे जगा सकते हैं, क्योंकि वो सो रहा ही नहीं है। वो तो उसे तो ये पता है ना कि मुझे जागना नहीं है, और तुम लोग मुझे जगाने आए हो, इस पर्पज़ से जगाने आए हो, क्योंकि उसे सब पता है ना, क्योंकि वो सो नहीं रहा था। तो जो बहाना कर रहा है सोने का, उसको आप नहीं जगा सकते हो, और लेकिन जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा अगर आप किसी में उलझ रहे हो, किसी को संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर जिसने सोच रखा है विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जो इस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, तो उसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनको ज़्यादा संभालने की कोशिश मत करो। एक बार गाइडेंस आपकी जिम्मेदारी है, 1-2 बार उनको समझाना। 1-2 बार उनको समझा दिया, उन्हें समझ में आया तो ठीक है, वरना आप अपनी डिवोशन की पाथ पे चलो, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। क्योंकि वो जो करेंगे वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्हें अभी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जब वो भुगतेंगे तब उनको समझ आएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध से पहले 1-2 कोशिशें ही की हैं। शांति का प्रस्ताव लेके वो गए हैं, दुर्योधन को 1-2 बार समझाया भी है। लेकिन जब नहीं मानना है, जब डिसाइड कर ही लिया कि हमें युद्ध ही लड़ना है, हमें गलत राह पे ही जाना है, तो भगवान ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो फिर तुम यही करो, क्योंकि अंजाम तो तुम्हें ही भुगतना है, किसी और को नहीं भुगतना होता है। तो इसलिए आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं
जो परेशान करते हैं किसी को, तो उनमें ज़्यादा आपको नहीं उलझना है। आपकी जिम्मेदारी, अगर वो समझना चाहते हैं तो एक दो बार समझाओ, तो नहीं समझना चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना कर लो, हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दीजिए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के साथ कुछ भी गलत कर दें और आप स्टैंड ना लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगर ज़्यादा कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर आप उनके अगेंस्ट भी डिसीजन लें, लेकिन उनको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश ना करें। बस उनको उनको ये समझ आना चाहिए कि अगर उन्होंने आपको छेड़ा, अगर किसी को नाजायज़ सताया, तो फिर आप उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये बात उनके उनके उनकी मेमोरी में ये बात रहनी चाहिए, या आप उनकी मेमोरी में डाल दें। बाकी उनको समझाने की कोशिश ना करें, इसलिए क्योंकि वो जो करेंगे डिवाइन उसका उनको हिसाब दे देंगे। तो ये डिवाइन ऐसे आपसे कह रहे हैं कि आप किसी में मत उलझो, आप बस अपनी भक्ति के पाथ पे आगे बढ़ो। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है, ये मैं लास्ट स्लिप ले रही हूँ। ये इस स्लिप में ये देखिए, भक्ति के पथ पे आगे बढ़े, लास्ट चौपाई के थ्रू कहा गया था आपसे, और अगली चौपाई भी भगत ही से शुरू हुई है। भगत सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। आपसे यही कहा जा रहा है कि जो दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सिर्फ कर्म योग करो आप, यानी कोई भी जिम्मेदारी आती है, बस आपको ये सोच के काम करना है कि धरती पे आया हूँ, ये शरीर ईश्वर का है, तो काम तो करना है, बस काम किया और उसमें फंसना नहीं है। इसलिए कहा कि भगत स्तुति कल करण विभूषण। ये भगत जो भक्ति है वो एक इतना सुंदर आभूषण है कि जग हित हेतु, जो संसार में मतलब संसार को प्रकाशित करती है, संसार का हित करती है, सिर्फ अपना हित नहीं। भक्त सिर्फ अपना हित नहीं करता, भक्त अनगिनत आत्माओं का हित कर देता है। वो उससे, एक भक्त से जो जितने लोग प्रेम करते हैं, जितनी आत्मा एक भक्त से प्रेम करते हैं, उस हर आत्मा को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ईश्वर को अपना भक्त बहुत प्रिय होता है। और उनके भक्त को सताने वाले ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं आते, और जो उनके भक्तों की सराहना करते हैं, उनके भक्तों को नमन करते हैं, ईश्वर ऐसी आत्माओं को भी अपनी शरण में लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि तुमने मेरे भक्तों को, जो सही पाथ पे चल रहे थे, जो सही दिशा में थे, उनकी तुमने सराहना की है, तो भगवान ऐसी आत्माओं का भी कल्याण करते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप भक्ति की बात पे चलते रहो, दुनिया के बारे में ज़्यादा ना सोचो। जहाँ अगेंस्ट डिसीजन लेना है वहाँ डिसीजन लो, बाकी दुनिया को समझाने की कोशिश ना करो। दुनिया में जो अब जिसके जैसे कर्म में अकाउंट है वो वैसा वर्क करेगा और वैसा परिणाम भुगतेगा। लेकिन आप अपनी जर्नी पे आगे चलो, आप आए हो भक्ति करने, अपनी भक्ति पे कंसंट्रेट रहो, और भक्ति पे जो कंसंट्रेट रहता है, डिवाइन उसकी सोल में उसको आंसर करते हैं। आत्मा में परमात्मा की आवाज़ आती है, इंट्यूशन आता है, तो उसको फॉलो करते हुए आप अपनी भक्ति की रथ पे, भक्ति की रथ की राह पे आगे बढ़ते रहिए। आपको भक्ति करके ही सब कुछ मिलेगा। ईश्वर और आपका लोक और परलोक दोनों संभाल देंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।